एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जो है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है या इवेंट है जो कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल आया है मसल फाइबर में, मतलब मसल के एक्साइटेशन को, ठीक है, और जो मसल फाइबर का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे लिंक करेगा। तो मसल फाइबर के एक्साइटेशन को मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से लिंक करने वाले प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि काजल दी इलेक्ट्रिकल इवेंट को ई से इलेक्ट्रिकल, ई से एक्साइटमेंट, सी से कॉन्ट्रैक्शन, सी से मैकेनिकल या केमिकल इवेंट से लिंक करना इस एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, जिसमें हमको दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो हमारे टी ट्यूबुल है उसमें हमारे पास है डीएचपी रिसेप्टर्स, ठीक है, डीएचपी रिसेप्टर्स, और जो हमारा टर्मिनल सिस्टर्न है या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हमारे पास है आरवाईआर रिसेप्टर्स, जिसके हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं। मतलब अगर ये ताला है, ठीक है, तो ये इसका क्या है काजल दी, ये इसका चाबी है की है। तो जैसे ही हमारे डीएचपी रिसेप्टर में चेंज आएगा तो वैसे ही हमारा जो आरवाईआर रिसेप्टर है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जैसे डीएचपी आरवाईआर में चेंज लाएगा वैसे ही कैल्शियम का रिलीज होगा, और पूरा का पूरा जो आगे का प्रोसेस है वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इन दिस वीडियो हम पढ़ रहे होंगे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के बारे में, जिसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि काजल दी समझ तो हमें थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन हमको थ्योरी पॉइंट में लिखना क्या है, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसएक्यू व्हेन इट कम्स टू नर्व मसल फिजियोलॉजी। काफी अच्छा पोटेंट एसएक्यू के फॉर्म में माना जाता है। तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ई से याद रखो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और सी से या तो केमिकल या मैकेनिकल या मैकेनिकल इवेंट को लिंक करता है, ठीक है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट लिंक्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि मसल फाइबर में अभी आया है। कैसे मसल फाइबर में आया हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। दिस इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग लीड टू द मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हिंदी में समझो तो एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में आया है तो इसके आगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना काजल दी, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है ये कैसे हुआ, अल्टीमेटली पूरा का पूरा ई सी कपलिंग हम इसी में समझते हैं। इससे पहले हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने जरूरी है जो कि हमने एसटीएस सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में पढ़े हैं। दैट इज, एक तो ये हमारे पास है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है काजल दी, मसल का मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा इसी सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन है हमारे पास टी ट्यूबुल। तो ये जो हमको दिख रहा है इन्वेजिनेशन, दिस इज टी ट्यूबुल। अब हमने टी ट्यूबुल के हमारे ऊपर होता है एक डीएचपी रिसेप्टर, ठीक है। डीएचपी को हम ताले से याद कर लेते हैं। और फिर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके भी दो पार्ट है, एक है टर्मिनल सिस्टर्नी, एक है एल ट्यूबुल। अब यहाँ पे होता है हमारे पास आरवाईआर रिसेप्टर्स। अब ये आरवाईआर रिसेप्टर जो हमारे डीएचपी मतलब ताले की चाबी है, ठीक। इतना का इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। एक बार अगर हम थ्योरी के टर्म्स में देखें तो सार्कोलेमा क्या है काजल दी, मेरा सार्कोलेमा है मसल मेम्ब्रेन, ठीक। टी ट्यूबुल है हमारा इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा दैट कैरी एक्शन पोटेंशियल डीप टू द मसल फाइबर। इन्वेजिनेशन क्यों करवाया, ताकि मसल तक वो एक्शन पोटेंशियल पहुंचे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेशल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है। इसके भी दो फर्दर टाइप है, टर्मिनल सिस्टर्ने एंड एल ट्यूबुल। फिर आता है काजल दी आरवाईआर रिसेप्टर, जिसको हम राइनोडिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है और यही रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम के रिलीज के लिए। एक हमारे पास आता है डीएचपी रिसेप्टर्स। डीएचपी रिसेप्टर इज डाइहाइड्रोपिरिडिन, जो कि इसका केमिकल फॉर्मुलेशन काइंड ऑफ बता रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स है जो कि टी ट्यूबुल में होता है, और ये हमारे एक्शन पोटेंशियल को सेंस करते हैं। अगर चेंजेस आया तो इनमें भी चेंजेस आएगा, ये खुल जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। अब हम थोड़ा और आगे चले तो ये करता क्या है, बेसिक अगर ब्रीफ समरी देखो तो ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल आया मसल में, ठीक है, तो टी ट्यूबुल के पास जाएगा। टी ट्यूबुल के पास गया तो टी ट्यूबुल में हमारे पास डीएचपी रिसेप्टर्स है, एक्टिवेट हो गए, जिसके कारण आरवाईआर से एक्टिवेट हो जाएगा। आरवाईआर एक्टिवेट हो गया, इसने
एक खोल दिया एक गेट, इस गेट में बहुत सारा कैल्शियम है, अब कैल्शियम भागेंगे, रिलीज होंगे, कैल्शियम रिलीज होंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और फाइनली एक बात थोड़ा टाइम के बाद जितना हमारा कैल्शियम बाहर आया उसको वापस भी आना पड़ेगा, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ मसल। बट अगर हम डिटेल समरी जानने से पहले एक बार हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि काजल दी जो मसल का एक्साइटेबिलिटी है या कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो 3 मेजर प्रोसेस में डिवाइडेड है। पहला तो मसल का एक्साइटेशन जिसमें हमने एनएमजे पढ़ा था कि काजल दी कैसे न्यूरॉन से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो मसल में आया। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही मसल में आया, मसल हुआ डीपोलराइज, जिसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। अब इस एक्साइटेशन को मैं कॉन्ट्रैक्शन से कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा, दैट इज प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। और तीसरा प्रोसेस होता है काजल दी, जैसे ही लिंक कर दिया मैंने एक्साइटेशन को कॉन्ट्रैक्शन से, अब फाइनली मेरा जो थर्ड प्रोसेस होगा दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हम अगर स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और स्मूथ मसल के लिए भी हम देख रहे होंगे। तो ये है हमारा मेजर जो 3 प्रोसेस होते हैं जो हमारे प्रॉपर मसल को एक्साइट करके फिर कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब अगर हम इसका डिटेल में समझे कि क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहले समझो इसके स्टेप्स जानने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स हमारे एक्सॉन से कहाँ आया काजल दी, मसल फाइबर में, ठीक है, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में। अब ये जो सार्कोलेमा है यही इसी का इन्वेजिनेशन हमारा टी ट्यूबुल है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो सार्कोलेमा के साथ कहाँ जाएगा, टी ट्यूबुल में भी जाएगा। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल टिप ऑफ द टी ट्यूबुल में पहुंचा, उसके पास क्या है, एक वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव चैनल्स जिसका नाम है डाइहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर्स। अब जैसे ही डाइहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर्स हमारे काजल दी क्या हुए, एक्टिवेट हुए या ट्रिगर हुए, इन्होंने क्या करवाया, सीआरसी मतलब राइनोडिन रिसेप्टर्स, ये कैल्शियम रिलीज के चैनल है, तो राइनोडिन रिसेप्टर को भी ट्रिगर कर दिया। जैसे ही, अब ये कैसे हुआ, होता क्या है कि जो हमारा डीएचपी है और आरवाईआर है वो मैकेनिकली इंटरलॉक्ड है, मतलब जैसे ताला खोलना है तो एक स्पेसिफिक चाबी ही होगा, वैसे ही अगर ताला बंद करना हो उसका स्पेसिफिक चाबी ही होगा, राइट। तो ये मैकेनिकली इंटरलॉक्ड है। लॉक की एग्जाम्पल से समझ लो, ताला चाबी से, कि जैसे डीएचपी अगर हमको आरवाईआर को खोलना है, आरवाई अगर हम ताला कंसीडर कर ले, तो अगर आरवाईआर हमारा ताला है तो अगर मुझे ताला खोलना है तो मुझे डीएचपी रिसेप्टर ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि जैसे ही हमारे आरवाईआर जो चैनल्स है वो खुल गए, तो जो हमारा कैल्शियम आयन था अब वो आज़ाद हो चुका है। अब वो आज़ाद होकर के जाएगा कहाँ, लेकिन वो चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में कैल्शियम गया तो अब जो हमारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है इसमें कैल्शियम लगभग 2000 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे आज़ाद हो जाता है ना जब कोई बंदा, इंसान, तो कैसे भागता है, वैसे ही सारे के सारे कैल्शियम निकल गए। अब जैसे ही ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कैल्शियम बढ़ा तो अब कैल्शियम क्या करेगा बेचारा, वो जाकर के उसके पास उसके लिए एक अलग से घर है जिसका नाम है ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी क्या करेगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ, इसने क्या कर दिया, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के कॉम्प्लेक्स में कॉन्फर्मेशनल चेंज ला दिया, जिसके कारण मायोसिन का हेड खुल गया। मायोसिन का हेड खुला, मायोसिन ने देखा मेरे लिए गेट खुला हुआ है, जाके एक्टिन से चिपक गया और ओवरऑल क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा स्टेप है। दोबारा अगर मैं आपको समझाऊं बिना, मतलब अगर हम साइड में रफ के तरफ पे समझे तो देखो, चलो एक पेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्शन पोटेंशियल पहले कहा था काजल दी, नर्व में, ट्रू। नर्व से कहाँ आया एक्शन पोटेंशियल, आया मेरे मसल के मेम्ब्रेन में, है ना, जिसको हम सार्कोलेमा बोल रहे हैं। मसल का मेम्ब्रेन ही इन्वेजिनेट होके क्या बना रहा है काजल दी, टी ट्यूबुल, है ना। टी ट्यूबुल में क्या है काजल दी, डीएचपी रिसेप्टर्स। डीएचपी रिसेप्टर्स जो है, अब जैसे ही ये ट्रिगर हुए, डीएचपी रिसेप्टर ट्रिगर हुए, तो इसने अपने साथी मतलब आरवाईआर राइनोडिन रिसेप्टर को कर दिया ट्रिगर, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए, ये रिश्ता क्या कहलाता वाला है ना। जैसे आरवाईआर को ट्रिगर किया, आरवाईआर हो गए एक्टिवेट या ओपन हो गए, ठीक है। आरवाईआर ओपन हुए तो काजल दी क्या हुआ, जितना भी कैल्शियम था वो कैल्शियम आयन आ गया साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण क्या हुआ कि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो क्या हुआ काजल दी, ये जो हमारा कैल्शियम था वो बाइंड हो गया किसके साथ, ट्रोपोनिन सी के साथ।
ट्रोपोनिन सी के साथ जो बाइंड होकर उसके आगे का जो प्रोसेस है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से हम पढ़ रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक बेसिक टर्म था, बेसिक स्टेप्स था जो आपको एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में पूछ जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि काजल जल्दी कुछ बच गया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।